साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं बंगालियों की आपको एक बहुत अच्छी आदत के बारे में बताऊंगा जिसे सबको अपनाना चाहिए, और वो आदत है अड्डेबाजी, जो बंगाली कल्चर का एक अभिन्न अंग है। तो अड्डेबाजी पर ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, हिंदुस्तान में सबसे पहले जो आधुनिक इंग्लिश शिक्षा है वो बंगाल में आई। आप जानते हैं कि 1757 में पलासी की लड़ाई हुई अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे हिंदुस्तान में पैर जमाना शुरू किया, और 1911 तक अंग्रेजों के जमाने में कलकत्ता पूरे हिंदुस्तान की राजधानी रहा। तो सबसे पहले आधुनिक शिक्षा का जो प्रचार प्रसार देश में हुआ वो बंगाल में हुआ, और उसकी वजह से बंगाल में एक बहुत ही शिक्षित वर्ग पैदा हुआ जिसे भद्र लोग कहते हैं, इंग्लिश में जिसे इंटेलिजेंसिया कहेंगे। एक बुद्धिजीवियों का वर्ग था, और बुद्धिजीवियों के इस वर्ग में एक बौद्धिक व्यायाम बहुत पॉपुलर हो गया, वो है अड्डा। अड्डा का मतलब है यहाँ 4 5 6 लोग बैठते हैं बिल्कुल अनौपचारिक तरीके से, और दुनिया भर के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। उसका कोई एजेंडा नहीं होता, कोई भी मुद्दा हो सकता है, यूक्रेन के युद्ध से लेके मछली के दाम तक। और ये अड्डा की जो संस्कृति है वो बंगालियों की संस्कृति का एक परंपरा बन गई है। साथियों, इस अड्डा का कोई स्थान भी नियत नहीं होता है। ये किसी चाय की दुकान पर हो सकती है, किसी के घर पर हो सकती है, जिसको बंगाल में बंगला में बाड़ी कहते हैं, बाड़ी में हो सकती है, किसी कॉफी हाउस में हो सकती है, सड़क किनारे हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। और एक दौर ऐसा था जब बंगालियों के इस ग्रुप को जो अड्डेबाजी करते कहते थे, उनको कहते थे चाय चश्मा और चार मीनार वाली भीड़। मतलब उसमें बंगाली दादा लोग होते थे जो कि चश्मा लगाते थे, मोटे मोटे शीशों का चश्मा, चाय पीते रहते थे, और चार मीनार सिगरेट फूंकते रहते थे। 1960 के दशक में और 70 के दशक में चार मीनार सिगरेट जो है वो हिंदुस्तान की सबसे सस्ती सिगरेट थी। और बंगाल में खासकर जो वामपंथी बुद्धिजीवी थे उनके बीच चार मीनार सिगरेट बहुत पॉपुलर हुआ करती थी, बहुत लोकप्रिय हुआ करती थी। ऐसे चार मीनार मुख्य रूप से हैदराबाद की कंपनी है, वजीर सुल्तान इसके मालिक का नाम है। लेकिन बंगाल के बुद्धिजीवियों में चार मीनार बहुत पॉपुलर सिगरेट थी, और अड्डेबाजी करने वालों को कहते थे कि वो चाय चश्मा और चार मीनार वाले लोग होते हैं। चार मीनार से एक बात मैं आपको दिलचस्प बात बताता हूँ। ये चार मीनार का डब्बा है। मैंने जिंदगी में एक सिगरेट नहीं पी है, और किसी को सिगरेट पीने से मना भी करता हूँ, क्योंकि सिगरेट पीने से आप जानते हैं कैंसर होता है। लेकिन ये चार मीनार सिगरेट का डब्बा मैं हमेशा अपने सिरहाने के नीचे रखता हूँ, क्योंकि मैं भी वामपंथी बुद्धिजीवी हूँ, और मुझे लगता है कि चार मीनार सिगरेट के बिना शायद मेरी पहचान अधूरी है। तो ये जो अड्डा वाला कल्चर है बंगालियों का, इसकी वजह से कलकत्ता शहर जो है, जिसको आप कोलकाता कहते हैं, वो कलकत्ता शहर सिर्फ बंगाल का ही नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान का ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का इंटेलेक्चुअल कैपिटल हो गया, बौद्धिक राजधानी हो गया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब वियतनाम युद्ध चल रहा था 1960-70 के दशक में, तो वियतनाम युद्ध के विरोध में जो सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ था दुनिया में, वो ना तो अमेरिका में हुआ था, ना वियतनाम में हुआ था, वो कलकत्ता में हुआ था।
और उस प्रदर्शन में 10 लाख की भीड़ कलकत्ता की सड़कों पर उमड़ आई थी। और उसमें कुछ बंगाली दादा इतने ज्यादा मतलब जोश में आ गए कि उन्होंने खुद के शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर केरोसिन डाल के आग लगा ली और वो जल के मर गए। और वे जलते हुए मरते भी रहे और नारा लगाते रहे कि आमार नाम तुम्हार नाम वियतनाम वियतनाम, मतलब मेरा नाम तुम्हारा नाम वियतनाम वियतनाम। तो ऐसा जोश उन लोगों में आ गया था। ये सारी जो चीजें थी वो अड्डेबाजी का रिजल्ट थी, क्योंकि उस जमाने में ना टीवी का दौर था, ना कंप्यूटर का दौर था, और दुनिया एक दूसरे से बहुत कटी हुई थी। लेकिन फिर भी कलकत्ता का एक आम बंगाली भी वियतनाम युद्ध से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता था। साथियों, जब अड्डे की बात निकली तो मैं आपको दिलचस्प बात बता दूं कि जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, इंग्लिश की डिक्शनरी है, इसने सन 2004 में अड्डा को अपनी डिक्शनरी में शामिल कर लिया। ये जो ऑक्सफोर्ड का शब्दकोश है, ये अंग्रेजी का शब्दकोश है, उसमें अंग्रेजी भाषा के शब्द डाले जाते हैं। लेकिन अड्डा शब्द जो बांग्ला का शब्द है और हिंदी का भी है, वो इतना पॉपुलर हो गया कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने सन 2004 में इसको शामिल कर लिया। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने अड्डा की परिभाषा दी है कि एन इनफॉर्मल कन्वर्सेशन अमॉन्ग इंडिविजुअल्स स्पेशली इन साउथ एशिया, यानी लोगों के बीच एक अनौपचारिक बातचीत, खासकर दक्षिण एशिया में। तो इस तरह अड्डा ने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी अपनी जगह बना ली है। ये जो अड्डा का कल्चर है, ये कलकत्ता में खास के इतना पॉपुलर है कि बहुत सारे जो रेस्टोरेंट होते हैं जहाँ लोग खाने पीने के लिए आते हैं, वो अपने नाम में अड्डा जोड़ लेते हैं, जिससे कि उनका रेस्टोरेंट चल निकले। इसलिए कलकत्ता में आपको कोई रेस्टोरेंट मिल जाएगा जिसका नाम रहेगा अड्डा जंक्शन, कोई रेस्टोरेंट मिल जाएगा जिसका नाम रहेगा मोमो एंड अड्डा, जहां लोग गर्मा गर्म मोमो खाते हैं और अड्डेबाजी करते हैं। साथियों, अड्डेबाजी सिर्फ साधारण लोग नहीं करते, ये आप मत समझिएगा कि सिर्फ साधारण लोग टाइम पास के लिए अड्डेबाजी करते हैं। एक से एक बड़े बुद्धिजीवी लोग अड्डेबाजी करते हैं। और कलकत्ता में एक इंडियन कॉफी हाउस है कॉलेज स्ट्रीट में, उस पर मैं पहले भी एक्सक्यूज मी उसके पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ इंडियन कॉफी हाउस पर। इंडियन कॉफी हाउस में सत्यजीत रे आते थे अड्डेबाजी के लिए, मृणाल सेन आते थे अड्डेबाजी के लिए, प्रोफेसर अमर्त्य सेन आते थे अड्डेबाजी के लिए। आप जानते हैं कि सत्यजीत रे बहुत बड़े फिल्म निर्देशक थे, उनको ऑस्कर पुरस्कार भी मिला, भारत रत्न भी मिला। मृणाल सेन भी बहुत बड़े फिल्म निर्देशक थे। प्रोफेसर अमर्त्य सेन बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो ऐसे लोग इंडियन कॉफी हाउस में अड्डेबाजी के लिए आते थे। धीरे धीरे कलकत्ता में भी लेकिन अड्डेबाजी का कल्चर अभी नेट के दौर में, व्हाट्सएप और यूट्यूब के दौर में थोड़ा कम होने लगा है। उस पर मन्ना डे, एक बहुत बड़े जो गायक हैं, बांग्ला में भी गाते थे, हिंदी में भी गाते थे, उनका एक प्रसिद्ध गीत है कि कॉफी हाउसेर से अड्डा था आज तार नहीं, मतलब कॉफी हाउस में जो अड्डा हुआ करता था वो अब नहीं होता है। साथियों, एक बात मैं और बताऊं कि मैं हर जगह से, हर संस्कृति से अच्छी चीजें सीखने की कोशिश करता रहता हूं। तो मैंने सोचा कि यदि बंगाल में ये अड्डा कल्चर है तो इसको बिहार में भी होना चाहिए, बिहारियों का भी बौद्धिक व्यायाम होना चाहिए। तो मैं पटना में जहाँ रहता हूँ, न्यू पाटलिपुत्र कॉलोनी में मेरा 2 कमरे का फ्लैट है जिसका नाम मैंने नटशेल रखा है। तो वहाँ मैं लगभग हर महीने एक बार अड्डा करता हूँ। उसमें मेरे जो वामपंथी मित्र हैं, लड़के लड़कियां सब हैं उसमें, वो लोग आते हैं। और उसके बाद उसमें कुछ लोग उसमें गिटार लेके आते हैं, कुछ लोग उसमें डफली लेके आते हैं। अभी लास्ट अड्डा जो हुआ था वो निराला जयंती के दिन हुआ था, जिस दिन हिंदी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जयंती थी। अगला अड्डा भगत सिंह के शहादत दिवस के दिन होगा, 23 मार्च को। और उसमें डफली बजता है, लोग गिटार बजाते हैं
कविताओं का पाठ होता है, क्रांतिकारी गीत गाए जाते हैं, और अड्डा हो और चाय नहीं मिले, ये कैसे हो सकता है? तो मैं लोगों को चाय भी पिलाता हूँ और साथ ही साथ समोसे और रसगुल्ले भी खिलाता हूँ। तो साथियों, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था कि आप भी अपने आसपास के लोगों को जोड़ें और एक अड्डेबाजी का कल्चर अपने मोहल्ले में, अपने कॉलोनी में, अपने सोसाइटी में विकसित करें। और याद रखें कि अड्डा करना बहुत आसान है, सिर्फ 4-5 उसमें दोस्त चाहिए। कोई एजेंडा नहीं, आप किसी भी मुद्दे पर बात कर सकते हैं। स्पोर्ट्स के बारे में, संस्कृति के बारे में, फिल्मों के बारे में, राजनीति के बारे में, शेयर बाजार के बारे में, हल्की-फुल्की चीज़ों के बारे में, साहित्य के बारे में, किसी भी चीज़ पर बात कर सकते हैं। चाय तो पिलानी ही पड़ेगी, उसके बिना तो अड्डा होगा नहीं। आपका दिल ज़्यादा बड़ा हो तो समोसे और रसगुल्ले भी खिला दीजिएगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।